हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि ग्रीट करते हुए कहने लगा था, सीनियर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं इसे पूरी तरीके से समझ पाया। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वो एंसिस्टर कहने लगी थी, मैंने बहुत ही ज्यादा इंपेरियल टेक्निक्स को इस जगह पे छोड़ रखा है, तो तुम उन्हें ध्यान से पढ़ना ताकि तुम उन सबको सीख सको। इवन कि तुम इस आर्टिफैक्ट के अंदर जाके उन इंपेरियल टेक्निक्स को देख सकते हो। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी उस सुप्रीम ट्रेजर के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो उसके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहीं पे उस एंसिस्टर की एक सोल होती है, जो कि कहने लगी थी लिन फैंग को देखकर, ओ बिग ब्रदर आप यहाँ पे आ गए, तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपेरियल टेक्निक सिखाऊं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगी थी, इस इंपेरियल टेक्निक का नाम है फ्यूनिक्स अनडाइंग फ्लेम। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस इंपेरियल टेक्निक को दिखा रही थी, जिसको देखकर लिन फैंग भी शॉक हो गया था, क्योंकि उसकी वजह से फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था। इवन की दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगती है, तुम्हें तो पता है कि फ्लेम्स की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, तो अगर तुम अनडाइंग फ्यूनिक्स फ्लेम टेक्निक को सीख लो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस अटैक के पाव को दिखाने लगी थी, जहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेम्स पूरी जगह पे फैलने लगे थे और मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा था। इवन कि उस इंपेरियल टेक्निक के डोमेन ने तो पूरे यूनिवर्स को घेर लिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने तो पूरे यूनिवर्स को ही अपने डोमेन में खींच लिया। ऐसा लग रहा है कि इस टेक्निक ने अपने डोमेन के अंदर सब कुछ संभाल लिया है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो स्पिरिट भी कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा, ये इंपेरियल टेक्निक पूरे जगह को एक डोमेन में खींच लेता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस टेक्निक के पावर्स को दिखा रही थी, जहाँ पे बस एक ही अटैक में कितने ज्यादा प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, अगर मैंने इस इंपेरियल टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा हायर लेवल के कल्टिवेटर्स को भी हरा पाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस टेक्निक को देख रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसिस्टर को और लिन फैंग के फादर के स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिस जगह पे किसी पर्सन की आवाज आने लगी थी और वो कहने लगता है, क्यों ना मैं अब हैंडल करूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह पे एक पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल के अंदर से एक पर्सन बाहर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर थोड़ा सा सीरियस हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, ये तो डार्क वर्ल्ड के लेट एम्परर हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पीछे की तरफ हो गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर इसने इस बंदे को इस जगह पे पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया तो ये बंदा स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन को भी नहीं छोड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम डार्क वर्ल्ड के उस लेट एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में किसी आर्टिफैक्ट को ले रहा था और वो उस आर्टिफैक्ट का यूज करने लगता है, जिसको देखकर अब यहाँ पे लिन फैंग के फादर भी थोड़े से सीरियस हो गए थे। दूसरी तरफ वो इमोर्टल एम्परर अपने उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद में बहुत ही ज्यादा डिमोनिक थंडर अटैक पूरे तियानिन स्टार में होने लगा था। पूरे क्लैन के डिसाइपल्स इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो रहे थे। इवन कि वो लोग तो उस जगह पे अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर तियानिन क्लैन की वो एल्डर कहने लगती है, ये तो इमोर्टल एम्पर रिलम के एर्थ लेयर में है, तो फिर आखिरकार अब इसे हम क्या से रोक पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो घबरा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रेट डार्क वर्ल्ड के उस इमोर्टल एम्पर को देखते हैं, जो कि अपने उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए बीस्ट समनिंग गेट को ओपन करने लगा था और उस जगह पे एक गेट अपीयर हो जाता है, जो कि डिमोनिक एनर्जी से भरा हुआ था, जिसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल खतरनाक बीस्ट बाहर की तरफ आने लगता है, जो कि खुद एक इमोर्टल एम्पर रिलम का बीस्ट था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ तियानिन क्लैन की वो एल्डर कहने लगती है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे। तभी हम देखते वहाँ पे आयुन भी सोचने लगी थी, पता नहीं फादर ने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया या नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा इमोर्टल एम्पर इलम के लोगों को ग्रैंडफादर ज्यादा टाइम तक रोक पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए आयुन घबरा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ वो बीस्ट अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लगा था, बहुत टाइम हो गया मैंने इमोर्टल्स को कंज्यूम नहीं किया,
आज ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख पूरी तरीके से मिट जाएगी। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर भी अपने फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे वो फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा तेजी में आगे जाते हुए उस बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उस इमोर्टल एम्परर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो वहाँ पे वैसे काफी ज्यादा बीस्ट को और ज्यादा समन करता है। और हम देखते हैं काफी ज्यादा बीस्ट डायरेक्टली मिलके फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देते हैं। पहले तो वहाँ पे फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं इतने ज्यादा होने की वजह से फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट भी उतना ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। और हम देखते हैं वो सारे बीस्ट मिलके फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट को बारी बारी करके इंजर्ड करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट नीचे की तरफ गिर गया था। बट हम देखते हैं फिर भी वहाँ पे फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट अपने पूरे एनर्जी को गैदर करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। और वहीं पे फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट को कंट्रोल कर पाना अब यहाँ पे लिन फेंग के फादर के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने ज्यादा इमोर्टल एम्पर इलम के बीस्ट को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं पे ये सब कुछ देखकर स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, आखिरकार मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इन अटैक को रोक पाओगे। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने में। इतना कहते हुए हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट से डायरेक्टली फ्यूनिक्स स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक की वजह से लिन फेंग के फादर का मार्शल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गया था और हम देखते हैं उनका हाथ थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं लिन फेंग के फादर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ उस एंशियंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं हम, जो कि अपने फिर से मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए एक खतरनाक स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक कर देता है। उसे रोकने के लिए लिन फेंग के फादर टाइम को ही पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो अटैक जिस जगह से आया था उसी जगह पे वापस चला जाता है, जिसे देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर तो शॉक हो गया था। दूसरी तरफ इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगता है, आखिरकार इस बंदे को टाइम को भी मैनिपुलेट करना आता है। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में डायरेक्टली आयुन और तियानिन क्लैन के एल्डर की तरफ देख रहा था, जहां पे वो आयुन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट को भेज देता है, जिसे देखकर एकदम से लिन फेंग के फादर उसे रोकने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा है। बट वो अटैक तो आयुन की तरफ हो गया था और लिन फेंग के फादर अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और उन्होंने उस अटैक को रोक तो दिया था। बट हम देखते हैं उस प्रेशर की वजह से सब लोग पीछे की तरफ होने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी अपने पावर को यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ आयुन अपने ब्लड लाइन के एनर्जी का और यूज करते हुए अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट मतलब कि अपने ग्रैंडपा के स्पिरिट की एनर्जी को बढ़ाने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा यूज कर पा रहे थे। और हम देखते हैं वहां पे वो पावरफुल अटैक कर देते हैं, जो कि डायरेक्टली उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के अटैक से टकरा जाता है। और यहाँ पे लिन फेंग के फादर के इस अटैक की वजह से उसका वो अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था और इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर तो इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगा था, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम बस एक स्पिरिट हो और इन अटैक को कब तक रोक पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने 10,000 बीस्ट सोल अटैक को रेडी करने लगता है, जिसकी वजह से उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट की एनर्जी बाहर की तरफ आ रही थी और काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट के सोल तो एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगते हैं, जिसको देखकर स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगा था, ये तो एक काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सीक्रेट टेक्निक है, जिसका यूज करते हुए काफी ज्यादा बीस्ट के सोल को एक साथ में मर्ज किया जा सकता है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, अब तो यहाँ पे ये बंदा टिक नहीं पाएगा और वैसे भी अब मैं देखता हूँ आखिरकार इनको कौन बचाता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था।
वहीं पे दूसरी तरफ हम जिया यून को देखते हैं जो कि अभी भी लिन फैंग को देख रही थी, तभी एकदम से उसका जेड पेंडेंट हिलने लगता है और वहाँ पे एल्डर सुयान की आवाजें आ रही थी और वो कहने लगती है, जिया यून क्या तुमने अभी तक लिन फैंग को ढूंढा नहीं, तुम्हारे फादर को? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जिया यून कहने लगती है, बिग सिस्टर मैंने फादर को ढूंढ लिया है। ये सब कुछ सुन के एल्डर सुयान कहने लगती है, तो फिर जल्दी से तुम्हारे फादर को लेकर आओ क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी इस जगह पे अपीयर हो गया है, तो मुझे नहीं लगता आयुन ज्यादा टाइम तक उसे रोक पाएगी। वो अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट का यूज कर रही है, फिर भी उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ जियायुन काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आयुन को कहिए कि कुछ टाइम के लिए वो बस रोक के रखे, मैं अभी फादर को समन करती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए कहने लगी थी, फादर आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि जूनियर सिस्टर खतरे में है। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, जिसको सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग की भी आंखें खुल गई थी और वो कहने लगता है, ये तो जियायुन की आवाज है और क्या आयुन खतरे में है? इतना कहते हुए वो खड़ा हो गया था, तभी हम देखते हैं उस जगह पे जो स्पिरिट थी वो कहने लगती है, ये बस एक इल्यूजन है। इस जगह पे ऐसी आवाजें आती रहती है, बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे वो एंसेस्टर आ गई थी और वो कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं पोर्टल को ओपन करती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करती है जो कि डायरेक्टली जियायुन के पास में चला जाता है और हम देखते हैं जियायुन एकदम से उछलते हुए लिन फैंग के पास में आ गई थी और वो रोते हुए कहने लगती है, फादर मैंने आपको ढूंढ लिया। ये सब कुछ कहते कहते जियायुन काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगा था, क्या तुम रोना बंद करोगी और मुझे बताओगी आखिरकार क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में जियायुन कहने लगती है, फादर आयुन के ऊपर एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के पावर हाउसेस ने अटैक कर दिया है और वो तियानिन स्टार में है और उसकी लाइफ खतरे में है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो रोने लगती है, जिसको देखकर लिन फैंग उसे शांत करने लगा था और वो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, आयुन को कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो सीनियर एंसेस्टर भी कहने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोगों का जाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए गॉडेस नांगो जितने भी लिन फैंग के साथी थे इस जगह पे उन सबको समन करने लगी थी। इवन कि वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग को भी वो एंसिस्टर समन करती है और साउटियान को भी। और हम देखते हैं वो एंसिस्टर उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करने लगी थी और वो कहने लगती है, अब तुम लोग जहाँ पे भी जाना चाहते हो इसकी हेल्प से जा सकते हो डायरेक्टली। उनकी बातें सुन के लिन फैंग भी जाने लगता है, बट वो गॉडेस नांगो को देख रहा था जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो लोग डायरेक्टली पोर्टल के अंदर जाने वाले थे, तभी हम देखते हैं उस एंसिस्टर की स्पिरिट जो कि उसके पीछे थी वो कहने लगती है, सीनियर ब्रदर तुम्हें जब भी आने का मन हो इस जगह पे आ जाना। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा नाटक कर रही थी, जिसको देखकर वहाँ पे जियायुन के आंखों को लिन फैंग बंद कर देता है और वो कहने लगा था, तुम इधर मत देखो। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो सीनियर एंसिस्टर भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी और वो कहने लगती है, रीबर्थ को सीखना इतना ज्यादा आसान नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो उस स्पिरिट को पूरी तरीके से गायब कर देती है और वहीं पे लिन फैंग वो सब लोग चले गए थे उस जगह से। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के अटैक को रोक रहे थे और वहीं पे आयुन को देखते हैं जहाँ पे उसकी ब्लड की एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो रही थी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिड्यूस होने लगता है। वो अपने ब्लड लाइन की एनर्जी का काफी ज्यादा यूज जो कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर फील करने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर उसके ग्रैंडपा की स्पिरिट अपने एनर्जी को और बढ़ाते हुए पूरी तरीके से उस अटैक को रोक देते हैं, जिसके बाद में लिन फैंग के फादर कहने लगे थे, आयुन जल्दी से पीछे चलो। और हम देखते हैं वो उन सबको लेकर उस जगह से निकलने लगे थे, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल एम्पर कहने लगा था, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम लोग कैसे भागते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो पावरफुल अटैक इन सब के ऊपर कर पाए। और हम देखते हैं वो इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा जंजीरों से उन सबको घेर लेता है, जिसकी वजह से वो सब लोग फंस गए थे। और वहीं पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न एम्पर तुम्हारी रियल बॉडी किसी जगह पे बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रबल में है, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्रू बॉडी किसी ट्रबल में नहीं होता तो वो अभी तक इस जगह पे आ जाता है इन लोगों को बचाने के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो हंस रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानिन स्टार के उस एल्डर को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए था। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे आयुन थोड़ी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे यहाँ पे
फील हो रहा था कि उसके ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई ना कोई तो इस जगह पे आ रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ फामोस एंशियंट इमोर्टल एम्परर और उसके बीस्ट को देखते हैं, जो कि दोनों ही पागल की तरह हंस रहे थे। दूसरी तरफ आयुन कहने लगती है अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो ये कहती है उस जगह पे काफी ज्यादा एनर्जी आने लगा था और सारी जंजीरें टूट जाती हैं और हम देखते हैं बहुत ज्यादा पोर्टल्स उस जगह पे ओपन हो गए थे, जिसके अंदर से लिन फेंग अपने हीरोइक एंट्री से बाहर निकलता है और वहीं पे थंडर ड्रैगन लेलोंग सब लोग बाहर आने लगे थे। लिन फेंग कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरी डॉटर को टच करने की, तुम सबको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था और उसके ऑरा की वजह से दूसरी तरफ वो इमोर्टल एम्परर तो पीछे की तरफ हो गया था। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।